नमस्कार साथियों, मैं इसका तमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा अपना नाउन। और नाउन में अब तक हमने ये देखा है कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। जनरली 5 टाइप इसके हुआ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज होती है, जो भी है सारा सिस्टम हम समझ चुके हैं ये। उसके अलावा फिर हमने ये देखा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, जो एक बेसिक कंसेप्ट है। जनरली उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक थोड़ी बहुत रीडिंग मान लें अगर हम ये, तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाया करता है ये। सब कुछ सही है। ठीक है जी, ठीक है। तो क्लास नंबर जो ये है नाउन की, वो हमारी 4th क्लास, और आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा इसका काफी जो पार्ट नहीं है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं किसमें, डायमंड रूल्स के अंदर। ये काफी पोर्शन हम वहां कवर कर चुके हैं ये। तो क्लास नंबर कौन सी है? 4 है ये। लिखिए, कुछ ऐसे शब्द, देखिए, कुछ ऐसे शब्द जिनके एंड में, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके एंड में फुल आता है, उनको सिंगुलर से, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय फुल में एस लगाया जाता है। फुल में एस लगाया जाता है। जैसे कप फुल, ये सिंगुलर और प्लूरल। कि जब फुल आता है ना, ये जैसे मैंने कहा कप फुल, ये एग्जाम में एक पता नहीं सर इसमें पूछा हुआ है, क्या बोलते सर बैंक के एग्जाम में। ये तो कप फुल का कप फुल्स बनेगा ये। स्पून फुल, तो ये कैसे बनेगा? स्पून फुल्स। मतलब कि इसमें ऐसे लगाते हैं, किसमें? फुल के साथ में ये। तो हम जनरली इसके साथ ऐसे लगाया करते हैं। इनमें जनरली ये कप फुल जो है, ये एग्जाम में थोड़ा बार बार रिपीट हुआ करता है ये। तो कुछ ऐसे शब्द जिनके एंड में फुल आता है, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय फुल में एस लगाया जाता है। इसको नोट करिएगा आप एक बार। तो मैंने कहा कप फुल है, स्पून फुल है, ये जितने भी ग्लास फुल है, ग्लास फुल है, तो ये भी कैसे बनेगा? ग्लास फुल्स। इसमें आप ऐसे लगाएंगे ये। इनमें ये आ चुका, ध्यान रखिएगा, बैंक में पूछा हुआ है ये। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा रूल था हमारा ये, जिसमें एंड में क्या आता हूं, ऐसा कुछ आता हूं ये। उसके बाद में एक स्टार लगा के लिखिएगा, वेयर अबाउट्स। इसका अर्थ निकलता है अता पता, ठिकाना, अता पता, इस सेंस में ये वेयर अबाउट्स होता है। ध्यान रखिएगा, वेयर अबाउट नहीं होता है ये।
इसमें इस चीज का ध्यान रखना, आपको ये एस आता है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में क्या करता है, कभी कभार इस एस को हटा देता है ये। और ये जो शब्द है ना, ये जनरली ये इसके साथ में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। ये हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ये इसके साथ में ये इसका अर्थ निकलता है अता पता। ये तो मैंने कहा इसके साथ में जो है हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हर, हर, वेयर अबाउट्स, आर ऑब्लिक इज, नॉट नॉन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरली ये इज और जो आर है ना, ये दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं ये। लेकिन एग्जाम में कभी वर्ब से रिलेटेड नहीं उठाएगा, ये उठाएगा नाउन से रिलेटेड। ये तो मैंने कहा इसमें ध्यान रखिएगा, एस आता है ये क्या करता है एग्जाम में, एस को हटा देता है ये। तो मैंने कहा वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, अता पता होता है। और मैंने कहा ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो है ना, ये वो आपको ये पूछेगा, वो क्या करता है जनरली वेयर अबाउट कर देता है ये। तो वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, अता पता होता है ये। उसके बाद में देखिएगा एक पॉइंट और है, स्टार लगा के लिखिए, सर्टेन। तो सर्टेन के बाद जब हम कोई नाउन लिखते हैं ना ये, तो वो लिखते हैं जनरली क्या, प्लूरल ही। और लेकिन अगर मैं असर्टेन करता हूं ये, तो असर्टेन के बाद में जब मैं कोई नाउन लिखता हूं ना ये, तो वो मैं लिखता हूं सिंगुलर। इसके बाद नाउन कैसा आएगा, असर्टेन के बाद में सिंगुलर। ऐसा भी एक बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ऐसा से मैं नहीं पूछा लेकिन हो सकता है पूछ लीजिए। जैसे मैंने कहा सर्टेन पेन्स या अ सर्टेन पेन। तो जब बात आ गई सर्टेन की, तो इसके बाद नाउन आता तो वो आता है प्लूरल, और असर्टेन की बात आएगी तो आएगा सिंगुलर। ये बैंक में पूछा हुआ जनरली ये, तो आप लिख लीजिएगा एक बार इसको। तो मैंने कहा अब तक हमने ये देखा कि फुल अगर आ रहा है एंड में, तो उस कंडीशन में, अगर फुल आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं फुल के अंदर ये, नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। ये वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्ब से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जनरली पूछेगा तो किससे रिलेटेड पूछेगा, वेयर अबाउट में क्या करता है, एस हटा देता है वहां से ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर्टेन के बाद कोई नाउन आता है तो कैसा आता है, प्लूरल आता है ये। और असर्टेन के बाद कोई नाउन अगर आता है ये, और असर्टेन के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा ये। अच्छा, एक लास्ट क्लास में हम क्या समझ रहे थे कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना ये, उनको जनरली अगर हमें काउंटेबल बनाना है, तो अगर काउंटेबल सिंगुलर बनाना है तब तो उनमें क्या ऐड कर देते हैं, अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, ये लगाते हुए तो उनको हम क्या बना देते हैं, जनरली सिंगुलर बना दिया करते हैं। और अगर उन्हीं को हमें बनाना हो प्लूरल, तो क्या करते हैं, पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, ऐसे ही जोड़कर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं ये। और अनकाउंटेबल से पहले आपको पता है कि आर्टिकल का जनरली हम यूज करते हैं नहीं है। तो मैंने कहा जैसे सपोज करो एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता आपके पास में, मैंने कहा आई गैव हर एन
एडवाइस, आई गेव हर वन एडवाइस। आपके पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता ये, या मैं बोलता आई गेव हर अ काइंड ऑफ एडवाइस, या मैं बोलता आई गेव हर सम एडवाइस। तो 4 सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं ये, 3 4, कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? ये आपके पास में इतने सेंटेंस हमने लिखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? मैंने कहा अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं ना ये, उनके आगे हम आर्टिकल का यूज करते नहीं है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, काउंट कर नहीं सकते, तो देखो काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा आई गेव हर एन एडवाइस, आर्टिकल आया तो पहली चीज तो देखो उसको कट कर दो आप ये। दूसरा क्या चीज है कि जो आई गेव हर वन एडवाइस, तो इसका मतलब आप यहां तो काउंट कर रहे हो इसको एक तरह से। वन का मतलब क्या होता है? एक होता है ये। तो मैंने कहा जी ये भी नहीं होगा। मैंने कहा अगर इस एडवाइस से पहले अ काइंड ऑफ आ जाता है, ये ए काइंड ऑफ, तो ये बन जाता है एक तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये अगर काइंड्स ऑफ आता है तो उस कंडीशन में इसको हम प्लूरल काउंट किया करते हैं, ये मतलब प्लूरल मानते हैं। तो ये तो सही था। 4 नंबर देखिए, आई गेव हर सम एडवाइस, मैंने उसको कुछ सलाह दी, तो बिल्कुल सही है। तो सम के बाद नाउन क्या आता है? ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का यूज करते हैं हम ये। तो मैंने कहा यहाँ ये अनकाउंटेबल है, तो ये अपनी जगह सही है। तो मतलब 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, लेकिन 1 और 2 जो है ना ये, वो दोनों के दोनों क्या है? गलत है ये। तो अनकाउंटेबल नाउन को जब काउंटेबल बनाना होता है तब हम उसमें जोड़ देते हैं अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ बिट ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, इस प्रकार की चीजें जोड़ करिए। अगर उसको मैं पीसेज ऑफ, काइंड्स ऑफ ऐसे जोड़ता हूं, ये बिट्स ऑफ, तो उस कंडीशन में बन जाता है क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन ये। तो इस प्रकार से हम ऐसा किया करते हैं ये। तो हमारे पास तो सही कौन सा है? यहाँ पर 3 और 4 सही है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ ये, उसने क्या किया था? ऐसा कर दिया था, आई गेव हर एन एडवाइस। ये तो देखो इससे पहले मैंने कहा ये नहीं आएगा जी, ये नहीं आएगा ये, क्योंकि काउंट थोड़ा ना कर सकते इसको ये। तो काउंट नहीं कर सकते हम, ये यूज नहीं करेंगे ये। लेकिन ये सही है, ध्यान रखेंगे, ए काइंड ऑफ एडवाइस। जैसे आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सही है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो भी सही है। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो क्या होगा? वो प्लूरल काउंटेबल हो गया ये। अगर उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में मैं सबसे पहले स्टार यूज करता हूं सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब कौन सी यूज करूंगा? पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में प्लूरल वर्ब ही है। लेकिन आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में सिंगुलर वर्ब ही है। तो ध्यान रखिएगा, काउंटेबल इसको मतलब जब काउंटेबल बनाते हैं सिंगुलर, तब तो यूज कर देते हैं अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ बिट ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, इस प्रकार की चीजें यूज इनमें जनरली की जाती है ये सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए। और अगर उनको प्लूरल काउंटेबल बनाना है अनकाउंटेबल नाउन को, ये तो उसका तरीका ये है कि आप उसमें जोड़ दीजिए काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, इस प्रकार की चीजें ये। तो यहां तक क्लियर है? ये लास्ट में हमने पॉइंट किया था नहीं, वही पॉइंट है ये। उसके बाद लिखिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, लिखिए। मैंने कहा 1 2 3, ऐसे जितने भी नंबर है एक तरह से ये, मैंने कहा ये अगर ऐसे नंबर आते हैं, ये इनको जनरली क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव हम बोला करते हैं, जो एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे ये। मैंने कहा अगर इनके बाद में कोई भी एक नाउन आता है, ये यहां कोई नाउन आता है, क्या आता है? कोई भी नाउन अगर आता है ये, और मैंने कहा कि वो आता है अगर सपोज कीजिए प्लूरल, कैसा आता है? प्लूरल ये। लेकिन अगर उस चीज से हमें किस चीज का बोध होता है? ये एक निश्चित वजन का, एक निश्चित रकम का, एक निश्चित अवधि का, एक निश्चित दूरी का, निश्चित हाइट का, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसके साथ में जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं ये। मैंने कहा अगर ऐसा आता, जैसे मैंने कहा कि 30 माइल्स, 30 माइल्स, इससे क्या हो रहा है? एक दूरी का बोध हो रहा है हमें ये। यही तो हुआ ही है। मैंने कहा 30 माइल्स, मैंने कहा 100 रुपीज, 100 रुपीज, तो
तो इससे क्या हो रहा है, एक अमाउंट का बोध हो रहा है ये। तो मैंने कहा जब इनसे हमें एक, अगर इनसे हमें एक निश्चित हाइट का हो, मतलब कोई भी ऊंचाई हो, चाहे दूरी हो, समय हो, अमाउंट हो, मतलब रकम हो, एक तरह से अगर ऐसा कुछ बोध होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, इसके साथ वर्ब कौन से यूज करते हैं, सिंगुलर। ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी गिनती है सारी की सारी, ये यहां अगर जो नाउन है यहां पर वो आता है प्लूरल। ये उसके बाद में बोले कि उसके बाद में क्या, मैंने कहा अगर इनसे बोध होता है हमें किस चीज का, एक निश्चित रकम का, एक निश्चित अमाउंट मतलब एक निश्चित डिस्टेंस मतलब कि दूरी, एक निश्चित रकम का, एक निश्चित दूरी का, या एक निश्चित अवधि का अगर हमें बोध होता है, ये निश्चित अवधि का बोध होता है ये, अगर ऐसा हमें होता है, या वजन भी आ सकता है इसके अंदर, वेट मतलब जिसको हम बोलते हैं ये, तो आप इसमें वजन भी लिख लीजिए। जनरली एग्जाम में कौन सा उठाएगा मैं बता देता हूं आपको, ये उठाएगा 1 और 2 नंबर, बाकी कोई नहीं उठाता इसमें ये, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा जब इन नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है ये, इनके बाद में अगर कोई नाउन प्लूरल आता है और उससे हमें एक चीज का बोध होता है, वो चीज कौन सी, निश्चित दूरी का बोध हो, निश्चित रकम का बोध हो, निश्चित एक वजन, हाइट वगैरह जितनी चीजें होती नहीं है, इनका अगर हमें बोध होता है तो जनरली हम इनके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो यूज कौन सी करते हैं, वो यूज क्या करते हैं, जनरली हम सिंगुलर वर्ब, ये कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। ये तो लिखिएगा आप 1 2 3 4 5 6 जितना भी है ये नंबर जो है एक तरह से ये, इसके बाद में अगर नाउन जो आता है प्लूरल आता है तो उस कंडीशन में हम जो यूज करते हैं ये, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज ये करते हैं कि अगर हमें इन चीजों से ये, अब बोले बोध कैसे होता है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे 1 2 3 4 5, इसका मतलब आगे चलकर एक 60 भी तो आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा जी। तो मैंने कहा 60 माइल्स। अब आप देखिए मैंने कहा जी अगर ऐसा कोई संख्या आती है ये, ठीक है, और मैंने कहा यहां नाउन कैसा आ रहा है कि जी प्लूरल आ रहा है ये, और इस चीज से हमें सेंटेंस से पता चलेगा कि एक निश्चित रकम का, दूरी का, किस चीज का हमें बोध हो रहा है। जैसे मैंने कहा 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 60 मील की 60 मील जो है ना एक बहुत लंबी दूरी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इससे हमें क्या हो रहा है, एक निश्चित जो दूरी हो रही है एक तरह से ये, उस चीज का हमें यहां पर बोध हो रहा है ये। तो मैंने कहा उस कंडीशन में हम यहां जो वर्ब यूज करते हैं ना ये, वो कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ये। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ये। लेकिन बोले क्या आपने तो कहा कि जी निश्चित दूरी अवधि, क्या अलग अलग भी, देखो अगर अलग अलग होगा तो फिर अलग अलग बटेंगे, और अलग अलग अगर बटेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वहां वर्ब भी आप कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे ये। फिलहाल आपको क्या समझना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद में अगर कोई नाउन प्लूरल आता है और उससे हमें एक निश्चित दूरी, निश्चित अवधि, निश्चित ऊंचाई, वजन, अगर इन चीजों का बोध होता है तो सामान्यतः हम उसके साथ वर्ब कौन से यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा यह है। लिख लिए यहां तक, जैसे मैंने कहा 100 रुपीज इज अ लार्ज सम, कि 100 रुपए जो है ना एक बहुत बड़ी रकम है ये। तो मैंने कहा एक निश्चित रकम का, एक निश्चित अवधि का, एक निश्चित दूरी का, निश्चित वजन का, अगर हमें ऐसा बोध होता है तो सामान्यतः हम वर्ब भी यूज कौन सी करते हैं, हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब ये। लेकिन अगर हमें इनसे एक निश्चित दूरी, वजन जो भी है, अगर ये बोध ना हो, अगर हमें ऐसा बोध ना हो, अलग अलग हो ये सारे ही है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं जनरली क्या, प्लूरल वर्ब ये। लिखिएगा लेकिन
लिखिएगा, लेकिन अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो, अभी तो एक ही यूनिट में बोध हो रहा है ये, अब अगर लिखिएगा, लेकिन अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर अलग अलग होगा ना ये, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का। बोले अब पता कैसे चलेगा? उस सेंटेंस से पता चलेगा आपको, तो आप सेंटेंस देखेंगे नहीं तो उसी से पता चलेगा ये। जैसे मैंने लिखा 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में कितना है? 100 रुपए है। तो इससे आपको क्या बोध हो रहा है? एक यूनिट का बोध हो रहा है, ये सिंगल यूनिट का ये। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 100 रुपीज, 100 रुपीज आर टू बी, एक एग्जाम में पूछा हुआ है ये सेंटेंस, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पोअर, कि गरीबों के बीच में कितने बांटे जाने हैं? 100 रुपए। ये अब गरीबों के बीच में बांटना है, तो ये तो है नहीं कि एक गरीब को बांट रहे हैं आप, ये आप तो अलग अलग को बांट रहे हैं। मतलब हो सकता है 10 गरीब हो, वहां पर 10-10 रुपए आपने दिए हो ये। तो मैंने कहा जब अलग अलग का बोध होता है ना ये, अलग अलग यूनिट का, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं ये। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है ये, इसके बाद में अगर कोई नाउन आता है प्लूरल, और उससे हमें एक निश्चित रकम का, मतलब निश्चित अमाउंट का और निश्चित वजन का, दूरी का, अवधि का, इनका अगर हमें बोध होता है, वो एक ही चीज को डिनोट करता है एक यूनिट के रूप में, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर वो अलग अलग बोध करता है, तो उस कंडीशन में हम यूज क्या करेंगे? अलग अलग वर्ब का मतलब क्या हुआ? प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे ये। तो मैंने कहा यहां आर सही है, यहां इज सही था ये। लिखिएगा आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। ठीक है, अब देखिए, लिखिएगा वर्क का मतलब होता है काम, वर्क का मतलब होता है काम। और ध्यान रखिएगा काम के अर्थ में, काम के अर्थ में इसमें एस नहीं जोड़ा जाता, इसमें एस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि वर्क्स, तो ये तो काम के सेंस की अगर बात होगी तो ये गलत है ये, लेकिन वर्क्स होता भी है ये। देखो वर्क्स का अर्थ फिर निकलता क्या? वर्क्स का अर्थ निकलता जनरली रचनाएं। क्या अर्थ निकलता? रचनाएं, जो साहित्यिक रचनाएं होती है नहीं, उनको बोलते हैं जनरली हम ये। वर्क्स का अर्थ क्या निकलता है? साहित्य, साहित्यिक कैसे लिखते हैं ये? साहित्यिक, हाँ ऐसे लिखते होंगे ये, रचनाएं। तो मैंने कहा कि देखो आपके पास में एक तो है वर्क, वर्क का अर्थ क्या निकलता है? काम, कार्य, जो भी है ये।
अगर काम और कार्य की बात होगी सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, आप इसमें एस नहीं लगाएंगे ये। और मैंने कहा कि फिर वर्क्स होता होता तो है वर्क्स, लेकिन उसका मीनिंग जो निकलता है ना वो रचनाएं निकलता है। तो हमें सेंटेंस में ये देखना है कि अगर रचनाएं अर्थ निकल रहा है तब तो वर्क सही है, लेकिन अगर बात हो रही है काम की, कार्य की, तो उस कंडीशन में आप वर्क्स नहीं करेंगे, वर्क ही रहने देंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसको आप लिखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं लिख देता हूं एक बार ये। आई हैव टू डू, लिखिएगा, आई हैव टू डू मैनी वर्क्स, मैनी वर्क्स टूडे, मैनी वर्क्स टूडे। तो मैंने कहा यहां अंडरलाइन थी इस जगह, और ऑप्शन में क्या है मैं बता देता हूं आपको, ये लिखिएगा आप एक बार ये। ऑप्शन में है ए वर्क, दूसरा है सम वर्क, और तीसरा ऑप्शन है सम वर्क्स, और डी ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग ये, इसका आंसर जो है, बात हो रही है तो आप एस लगा देंगे। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में है ये। और मैंने कहा अगर काम की बात होगी, कार्य की बात होगी, तब तो वर्क का यूज करेंगे, रचनाओं की अगर बात होगी तो वहां यूज करेंगे हम वर्क्स का। सेंटेंस में हमें देखना है ये। तो देखिए पहली चीज तो ये कि जब कार्य है, हम कह रहे हैं कि एस नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल की बात कर रहा है ये, यही तो अर्थ निकला ये। अरे जब अनकाउंटेबल की बात कर रहा है तो पहला दिमाग ये देखो, पहले बात कहां किस चीज की कर रहा है ये कह रहा है कि मुझे आज काफी कार्य करना है ये। तो पहली चीज तो ये कि मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, कैसा आता है, काउंटेबल प्लूरल है। लेकिन वर्क तो क्या होता है, एक तरह से अनकाउंटेबल ही है। मैंने कहा वर्क्स, उसका अर्थ निकलता रचनाएं ये। तो मैंने कहा पहली चीज तो ये हुई कि ये तो यहां तो कार्य की बात कर रहा है, तो ये गलत है, तो इसका नो इंप्रूवमेंट को कट कर दो सबसे पहले, क्योंकि हमें तो इंप्रूवमेंट करना है ये। अब बात आती है कार्य की बात कर रहा तो वर्क्स भी नहीं होगा। अब बच्चा बोलेगा इन दोनों में से ये, तो मैंने कहा जब एक कार्य करना, एक कार्य नहीं, ये भी गलत है ये। मैंने कहा कौन सा होगा, सम वर्क होगा ये। कौन सा होगा, सम वर्क होगा ये। सम के बाद नाउन कैसा आता है, काउंटेबल भी आता है, अनकाउंटेबल भी आता है। तो ये लो जी, आंसर कौन सा सही होगा, ये बी वाला सही होगा ये। कौन सा, ये बी वाला, यहां पर ये सम वर्क, ये ए भी तो यूज नहीं करेंगे हम ये। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात होती है किसकी, वर्क की, कार्य के सेंस में, ये कार्य के सेंस में अगर यूज करना हो हमें इसे ये, तो ध्यान रखिएगा, हम जब कार्य के रूप में इसे यूज करते हैं ये, तो इसके साथ में ये मतलब क्या चीज ये कि हम एस नहीं लगाते हैं, और रचनाओं की बात करते हैं तो उसमें एस लगाया करते हैं ये। उस सेंटेंस पर हमें देखने पर पता चलता है कि वहां वो बात किसकी कर रहा है। जैसे मैंने कहा, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं ये, आप मुझे बताना यहां क्या करते हैं आप, ये द वर्क या वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, इसमें बताइए आप क्या लिखते हैं, यहां वर्क लिखेंगे या वर्क्स लिखेंगे ये। यहां आप इन दोनों में से क्या चीज लिखेंगे ये बताइए, वर्क लिखेंगे या वर्क्स लिखेंगे ये। शेक्सपियर की क्या रचनाओं की बात कर रहा है ना ये, तो रचनाओं की बात कर रहा है, तो मैंने कहा कि वर्क्स का यूज हम करेंगे ये। किसका यूज करेंगे, वर्क्स का। ये तो वर्क्स का अर्थ क्या निकलता है, रचनाएं निकलता है ये। एग्जाम में क्या है कि रचनाएं तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये तो कार्य करने के सेंस में ध्यान रखिएगा, हम इसमें ऐसे नहीं लगाया करते हैं, यही इसका एक बेसिक रूल है ये। ठीक है, अब देखिए, लिखिए,
वेजेज। वेजेज के जो है दो अर्थ निकलते हैं ये। अगर इसका अर्थ निकलता है दंड या सजा, मतलब कि पनिशमेंट, और एक इसका अर्थ निकलता है इनकम के सेंस में, कमाई। एक निकलता है कमाई के सेंस में, मतलब कि इनकम। दो अर्थ निकलते हैं इसके ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है ये। तो मैंने कहा दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो निकलता है क्या, दंड या सजा, और एक निकलता है कमाई के अर्थ में ये। जब बात आती है कमाई के अर्थ की, ये किसकी, कमाई की जब बात आती है ना ये, तो उस कंडीशन में हम इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लूरल। अब उन्हें पता कैसे चलेगा, वो सेंटेंस से पता चलेगा ये। और जब बात आती है दंड या सजा की, तो उस कंडीशन में हम वर्ब कौन से यूज करते हैं, हम वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। कौन से यूज करते हैं, सिंगुलर। ये अगर दंड या सजा की बात होगी तो आप यूज करेंगे वर्ब कौन सी, सिंगुलर। और अगर बात होती है कमाई की, इनकम की है, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे कौन सी, प्लूरल वर्ब। ये इसमें तो आएंगे प्लूरल वर्ब, और ऊपर वाले में कौन सी यूज करेंगे आप, ये सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाया करता है ये। ठीक है, लिखिए। मैंने कहा दंड या सजा की बात की जाएगी, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है वो लिखिए एक बार, ये द वेजेज ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। बताओ किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है पाप की सजा क्या है, मृत्यु है, ये मतलब दंड है एक तरह से ये। तो जब बात करेगा ये दंड की, सजा की, तो आप यूज कौन सी वर्ब करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसा कि हमने यहां पर किया है, इज। और अगर ये बात करता है किसकी, इनकम की, किसकी, इनकम की ये, तो मैंने कहा जैसे द वेजेज, द वेजेज ऑफ वर्कर्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर देम। अब बताओ यहां बात किसकी कर रहा है ये। मैंने कहा अगर सजा या दंड की अगर बात करेगा ये, अगर सजा या दंड की बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, कमाई की बात करेगा, इनकम की बात करेगा, तो उस कंडीशन में यूज कर देंगे हम प्लूरल वर्ब का। ये किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। यहां क्या कहना चाह रहा है कि जो वर्कर है ना, उनकी जो कमाई है, जो इनकम है, वो क्या कह रहा है, वो सफिशियंट नहीं है उनके लिए ये। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां बात तो कमाई की कर रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ब सही थी यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब वेजेज का मीनिंग निकलता है किस सेंस में, दंड या सजा। देखिए मैंने कहा जब वेजेज का अर्थ निकलता है, जब वेजेज का अर्थ निकलता है दंड या सजा, तो मैंने कहा कि जी वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं आप, सिंगुलर। जब इसका अर्थ निकलता है इनकम के सेंस में, कमाई के सेंस में ये, तो आप यूज कर रहे हैं वर्ब कौन सी, प्लूरल। ये कौन सी यूज कर रहे हैं, प्लूरल। ये तो मैंने कहा दंड या सजा में तो कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। और इनकम की अगर बात करेगा तो उस परिस्थिति में आप कौन से वर्ब यूज करेंगे, आप यूज करेंगे कौन सी, आप यूज करेंगे ये प्लूरल वर्ब। ये इनकम की बात करेगा तब ये। और अगर दंड या सजा की बात करेगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ये। करिएगा इसको नोट ये।
छोटा कंसेप्ट है लेकिन अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि जब कोई नाउन या नंबर या नंबर जब कोई नाउन या नंबर हाइपन, हाइपन जानते हैं ना आप, ये मतलब कि ये डैश वाला निशान, ये हाइपन से जुड़कर आए, हाइपन से जुड़कर आए, जुड़कर आए तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में। कोई भी नाउन या नंबर अगर आता है ना ये हाइपन से जुड़ते हुए, ये तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में वो हमेशा किस में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, मतलब आप उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ये हेडिंग डालिएगा कि जब कोई नाउन या नंबर हाइपन, हाइपन मतलब ये जो डैश वाला निशान होता है ना, ये बोले ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आप, ये डैश कितनी है कि जी एक ही तो है, ये एक का, तो इसका नाउन पे कैसा आना है? ये एक एक मतलब सिंगुलर आना है एक तरह से ये। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि नाउन कैसा आना है? सिंगुलर आना है ये। जब कोई नाउन या नंबर हाइपन से जुड़कर आए तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, कैसे लिखिएगा आप ये? जैसे मैंने कहा 5 स्टार होटल, मैंने कहा 5 स्टार होटल, तो ये स्टार ही होगा, ये स्टार्स नहीं होगा, ये क्या होगा? स्टार ही होगा, ना कि होगा स्टार्स ही है। मैंने कहा ए 70 ईयर ओल्ड बॉय, मैंने आपसे बोला ए 17 ईयर ओल्ड बॉय, तो ये जो हाइपन आ रहा है ना, ये इस हाइपन के बाद ये जो नाउन आ रहा है ये हमेशा क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। बोले एग्जाम में क्या करता है? वो क्या करता है, इस हाइपन के बाद जो नाउन आता है नहीं, उसको प्लूरल बना देता है, ये उसको प्लूरल बना देगा, जबकि वो होगा क्या? सिंगुलर होगा। आपको रटना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो हाइपन मतलब क्या होता है? सिंगल डेस ही है, तो सिंगल डेस इसका मतलब इसका नाउन कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए ये। तो 5 स्टार होटल है ये, तो मैंने कहा 5 स्टार्स नहीं होगा, ये स्टार ही होगा ये, अगर ये हाइपन नाउन आ रहा है तो ये। यहां पे आपको एक चीज और समझाऊं, ये वो एग्जाम में बहुत काम की चीज है ये। जैसे मैंने कहा F5 मैन कमेटी, मैंने ये बोला
क्या बोला मैंने, ए 5 मैन कमेटी। तो देखो हाइपन आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, हाइपन के बाद में आप यहाँ एम ई एन नहीं कर सकते, ये आप क्या नहीं करेंगे, एम ई एन नहीं करेंगे, मतलब प्लूरल नहीं बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज और बताऊं मैं, ये कि जब कोई आर्टिकल आता है ना, ये ए या एन, हालांकि आर्टिकल में पढ़ेंगे हम ये, चलो इसको आर्टिकल में ही पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आर्टिकल में अच्छा रहेगा, इसको पढ़ेंगे तब ये। तो मैंने कहा यहां देखिए जी, अ 5 मैन कमेटी है, तो मैंने कहा कि यहां एग्जाम में क्या करता, वो क्या करता था, एम ए एन की जगह एम ई एन कर देता, एम ई एन कर देता, जबकि वो क्या होना है, वो गलत होना है ये। तो मैंने कहा हाइपन के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ना कि होना चाहिए प्लूरल, ये। तो ये एक यहां अच्छा पॉइंट है, ये हाइपन वाला रूल ये। जैसे मैं एक लिखता, तो आप मुझे बताइए कि ये सही है गलत। एक नंबर है, अ अ 10 फीट हाई वॉल, ये सही है, मतलब कि ये एक नंबर सही है, या अ 10 फुट हाई वॉल। पिछली क्लास देखी होगी तो आप बता देंगे, आप बता दीजिए कि इनमें से सिंगुलर कौन सा है, तो वो सेंटेंस सही है आपका, ये बताइए। 10 फीट हाई वॉल होगा या 10 फुट हाई वॉल होगा, ये जो सिंगुलर होगा इनमें से वो आपका आंसर है, जो कि हम पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं ये। बताइए इनमें से कौन सा सही है ये। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा क्या डबल ओ का डबल ई बन रहा था, तो इसका मतलब सिंगुलर ये है, तो ये सही है आपका। कौन सा, ये नीचे वाला सही है ये। उसके बाद में लिखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, जो अब हम करेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और वो क्या है लिखिएगा, पेयर डजन 100 1000 मिलियन पेयर डजन 100 1000 मिलियन बिलियन लाख पेयर डजन 100 1000 मिलियन बिलियन लाख करोड़ स्कोर और ग्रोस, और ग्रोस। जो नीचे वाले लिख रहा हूं वो एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, ये ग्रोस ही। अगर इनसे पहले कोई निश्चित संख्या आती है, ये अगर इनसे पहले कोई निश्चित संख्या आती है, लिखिएगा निम्नलिखित से पहले, लिखिएगा निम्नलिखित, या लिखिए यदि, आप लिखिएगा लैंग्वेज थोड़ा सा सही बनाते हैं उसकी, ये लिखिए यदि पेयर डजन 100 1000 मिलियन बिलियन लाख करोड़ ग्रोस जितना भी है ना ये, इनसे पहले, यदि पेयर डजन 100 1000 मिलियन बिलियन लाख करोड़ स्कोर ग्रॉस, इनसे पहले अगर कोई निश्चित संख्या, जैसे कि वन टू थ्री फोर जितना भी है ये, 1 2 3 4 ये जितना भी है ना ये आए, तो हम इनमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यदि
पेयर, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़, ग्रॉस, स्कोर। इनसे पहले डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, स्कोर में होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 आर्टिकल्स। तो मैंने कहा पेयर, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन इत्यादि से पहले अगर कोई निश्चित संख्या आए, अगर कोई निश्चित संख्या जैसे कि 1 2 3 4 आए, कुछ भी आ सकता है आगे और भी जितना भी है ये, मैंने कहा आए, तो हम इन शब्दों में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो हम इन शब्दों में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। मैंने कहा कि अगर यदि पेयर, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़, स्कोर, ग्रोस इत्यादि से पहले कोई निश्चित संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 आए, तो हम इनमें एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। आप बोलेगी कैसे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई हैव बॉट फॉर डजन्स मैंगोज। आई हैव बॉट 4 डजन्स मैंगोज। लिखिएगा, आई हैव बॉट 4 डजन मैंगोज। तो देखिए, मैंने कहा इनसे पहले किससे? पेयर, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, जितना भी पॉइंट हमने अभी ये लिखा, अगर इनसे पहले कोई निश्चित संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी है ये, उस कंडीशन में हम इसमें एस नहीं जोड़ते। ये तो ये गलत होगा। इसको सही कैसे लिखेंगे आप इसको सही लिखेंगे, आई हैव बॉट फॉर डजन मैंगोज। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो अब यहां लिखेंगे हम। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता, डजन्स ऑफ मैंगोज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। इस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, यहां पहली चीज तो क्या ऑफ आ रहा है। जब ऑफ आ रहा है ना, ये जब ऑफ का हम यूज कर रहे हैं, कोई संख्या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको प्लूरल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लूरल लिखते हैं। और ये ध्यान रखेगा, ये सही है, ये सही है, ध्यान रखेगा। ये डजन्स ऑफ मैंगोज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, ये सही है, ये सही है, ध्यान रखेगा। ये एग्जाम में क्या करता है, स्टूडेंट को जनरली वो रूल याद रहता है, ये भूल जाया करता है ये। तो मैंने कहा अगर पेयर, डजन, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, करोड़, लाख, जितना भी है ये, अगर इनसे पहले कोई संख्या आती है, निश्चित संख्या 1 2 3 4 5 6 जितने भी है, उस कंडीशन में हम इनमें एस और यस नहीं लगाते। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सही है। डजन्स ऑफ मैंगोज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, ये सही है, ध्यान रखेगा। इस कंडीशन में ये तो सही है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? ये हजारों लोग, दर्जनों वर्ग आम, ये इसका अर्थ निकलेगा। ये तो ये ध्यान रखेगा, ये तो सही है, ऐसे ही। हम इससे पहले क्या संख्या आती है तो हम इसमें एस और एस ये नहीं लगाया करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में जनरली जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया करते हैं ये।
लिखिएगा, ये तो शायद लिख लिया होगा आपने। ये मैंने कहा ये सही है, ध्यान रखिएगा, ये डजन्स ऑफ मैंगोज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, ये तो इनको ये सही है, लेकिन अगर उससे पहले संख्या आती है तो उस कंडीशन में उसमें एस नहीं लगाया करते हैं ये। उसके बाद लिखिएगा जो फ्रैक्शन वाले नाउन आते हैं, ये कैसे, जैसे मैंने कहा कि सवा चार है, डेढ़ हुआ, डेढ़ घंटा हो गया, इनको हम कैसे लिखते हैं, इससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है ये। तो देखो इसको लिखने के तरीके क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ। तो फ्रैक्शन नाउन होते हैं ना ये, उनको कैसे लिखा जाता है ये। फ्रैक्शन नाउन को कैसे लिखा जाता है ये, जैसे आप हम बात करते हैं सबसे पहले डेढ़ घंटे, डेढ़ की बात करते हैं, एक तरह से डेढ़ घंटे की है, तो डेढ़ घंटे को ऐसे लिखेंगे हम, 1 आवर एंड अ हाफ। कैसे लिखेंगे डेढ़ घंटे को हम ऐसे लिखेंगे ये। बोले कि जो 2.5 घंटे को कैसे लिखें, 2.5 घंटे को लिखने का तरीका देखो क्या होगा, टू, ध्यान रखिएगा टू, यहां तो एक था ना, ये तो ये आवर है, यहां क्या हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा ये, एंड अ हाफ, एंड अ हाफ। आप बोले कि 3.5 घंटे को लिखना पड़ता तो कैसे करते हैं, 3 आवर्स एंड अ हाफ। तो जब 1 आ रहा है तब तो यहां आवर यूज कर रहे हैं, जब 2 आ रहा तो हम यहां यूज कर रहे हैं आवर्स का ये। क्या कह रहे हैं आप ये, बोले सर 2.5 मील को कैसे लिखे, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर को भी लिख देंगे, कहां दिक्कत आ रही है। 2.5 मील को लिखना है ये तो कर दो 2 माइल्स एंड अ हाफ, ये लो 2.5 मील हो गई है। क्या कह रहे हैं आप ये, 1/4, अच्छा 1/4, 1/5 ऐसे लिखते हैं, 1/4, ये हुआ 1/5, 2/5, 2/5 ऐसे लिखेंगे तो टू, सही है, 2/5, इसको ऐसे लिखते हैं 2/5 को ये। 2/5 को ऐसे लिखा करते हैं हम। क्या कह रहे हो आप ये, 3.25 घंटे, ठीक है 3.25 घंटे लिख देते हैं ये तो अभी हमने 2.5 वाला देखा ही है, अब 2.5 के अलावा 3.25 देख लेते हैं ये। तो 3.25 को कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेगा 3 आवर, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर, एंड अ क्वार्टर, ये हो गया 3.25 घंटे। बोले 3.25, क्या लिख रहे हैं आप ये, 3.25 मीटर को लिखना है क्या, मीटर को लिखना है तो मीटर यहां कर दो ना आप ये, 3 मीटर्स एंड अ क्वार्टर, ये लो जी, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा, तो चौथाई है तभी तो उसमें सवा आता है एक तरह से ये, सवा भी हो गया 2.5 भी हो गया, तो सवा और 2.5 तो आप लिख लेंगे ये। अच्छा, बोले ये पौने कैसे लिख पौने 3 घंटे, अच्छा 3.25 घंटे लिख देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2.5 लिख दिया, सवा लिख दिया, तो पौन भी लिख ही सकते हैं हम ये। तो पौन कैसे लिखोगे आप ये, पौने 3 घंटे का मतलब कितना हुआ, पौने 3 का मतलब 3 में एक चौथाई हिस्सा कम है ये, मतलब कि 2 घंटे, 2 आवर्स एंड कितने क्वार्टर, 1/4, 2/4, 3/4 हो जाएगा, 3/4 का मतलब है जी 3 क्वार्टर्स, कितना होगा 3 क्वार्टर्स। तो ये हो गया 3 क्वार्टर्स ही। तो देखो कितना कितना लिख लिया हमने, 3.5 लिख लिया, सवा लिख लिया, पौने भी लिख लिया ये।
ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले जो नाउन होते हैं ना, उनको जनरली हम ऐसे लिखा करते हैं, ढाई गुना, सवा, पौन, ये जितने भी आते हैं ना, इनको ऐसे लिखा करते हैं ये। तो जैसे मैंने 1/4 लिखा तो 1/4 हुआ। 2/4 लिखना है या 2/5 लिखना है तो 2/5 होगा वहां पर, ये फिफ्थ ऐसे लगेगा उसमें, ध्यान रखिएगा ये। तो ऐसे हम इनको बनाया करते हैं जनरली। एक रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहां हिंट कर देता हूं। वो कहां पढ़ा है हमने? वो पढ़ा हमने डायमंड रूल्स के अंदर। ये याद हो अगर आपको, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये प्लस नाउन, प्लस नाउन, ये इस कंडीशन में ये नाउन जो होता है वो सिंगुलर, ये नाउन भी सिंगुलर ही होता है। ये जो नाउन होगा ना, ये वो भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और यहां जो वर्ब यूज करते हैं वो भी हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर का ही यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा यहां भी नाउन सिंगुलर यूज होता है, यहां भी नाउन सिंगुलर यूज होगा, और वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। ये कुछ याद आ रहा है? ये हमने किया था जैसे विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। तो मैंने कहा उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, विलेज आफ्टर विलेज, और इसको यूं कर देते हैं या सेंटेंस बना देते हैं, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन डेवलप्ड। तो मैंने कहा इसमें कैसे क्वेश्चन उठाता है जनरल, ये पढ़ चुके हैं लेकिन मैं हिंट कर देता हूं यहां आपके लिए सही रहेगा ये। तो मैंने कहा विलेज आफ्टर विलेज, ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीपोजिशन आ रहा है ना, ये जो प्रीपोजिशन आ रहा है, इससे पहले ये नाउन, और ये सेम नाउन यहां होता है। ये नाउन जो है ना सेम होगा, ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, और जो वर्ब यहां यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है। ये चीज हम नाउन के डायमंड रूल्स में जब हमने किया था ना, ये तब उसमें हम पढ़ चुके हैं ये चीज। ये लिखिएगा आप इसको, ये चीज जो नीचे वाले लिखी है ना, ये वो हम पढ़ चुके हैं। ये आप लिख लीजिए, फिर भी ये फायदे की चीज है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर नाउन, ये तो जो नाउन होगा वो सेम नाउन होगा, मतलब वहां पर ये, तो वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। लिख लिया? लिखिए एक अच्छा पॉइंट, नोट या नोट्स आने पर, नोट या नोट्स आने पर, नोट या नोट्स आने पर रूपी का यूज किया जाता है, रूपी का यूज किया जाता है, ना कि रुपीज का। ना कि रुपीज का। अगर नोट या नोट्स आता है ना, ये तो उस कंडीशन में ध्यान रखेगा, हम रुपी का ही यूज करते हैं, ना कि हम यूज करते हैं किसका? रुपीज का। डोर टू डोर, हाँ बिल्कुल सही है, ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले ये। तो जब नोट या नोट्स आता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखेगा, हम यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे रुपी का। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये हरी लॉस्ट, हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट।
ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, नो एरर, डी पार्ट। तो मैंने कहा जब नोट या नोट्स आ जाता नहीं है तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, आप हमेशा रुपी का यूज करेंगे। ये तो यहां रुपीज को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपए में। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं इस रूल से रिलेटेड। ये तो मैंने कहा अगर नोट या नोट्स आता है तो उस परिस्थिति में आप रुपी का यूज करेंगे, ना कि रुपीज का। ये क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में वो हमने यहां लिखा कि जी हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट। तो नोट या नोट्स आता है तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, ओनली रुपी का यूज करेंगे। ये लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद लिखिए कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव लिखिए। कुछ एडजेक्टिव के पहले पहले द आर्टिकल लगाने से, द आर्टिकल लगाने से वो प्लूरल, कुछ एडजेक्टिव से पहले, कुछ एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लगाने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं, कॉमन नाउन बन जाते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। उनके साथ कौन से वर्ब का आप यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये जैसे पुअर है, पुअर क्या है, गरीब है। जैसे कहा मैंने कि मैं गरीब हूं, तो मेरी विशेषता क्या बता रहा हूं, गरीब हूं, मतलब कि मैं मेरी विशेषता बता रहा हूं। ये तो मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे हम जब द आर्टिकल लगाते हैं तो उस कंडीशन में वो बन जाते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। और प्लूरल बन गए तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी कौन से यूज करेंगे आप, ये प्लूरल ही यूज करेंगे। बोले कैसे, जैसे मैंने कहा पुअर, मेरे पास शब्द है यहां पर ये गरीब, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, गरीब निकलता है। ये तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इसमें लगा देता हूं द आर्टिकल, ये तो द पुअर, तो द पुअर का अर्थ क्या निकलेगा, गरीब लोग। क्या निकलेगा, गरीब लोग, इसका अर्थ निकलेगा। ये इसका अर्थ क्या निकलेगा, गरीब लोग। ये इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्या करता है जनरली, वो इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्या करता है, वो ऐसे कर देता है, या तो क्या कर देता है, इसको द पुअर्स कर देता है, जो कि गलत है, गलत होगा। कभी कभी ऐसा कर देगा, द पुअर पीपल। अब देखिए ये भी गलत है, क्यों, अरे जब इसका अर्थ गरीब लोग निकलता है तो फिर इसके आगे जब पीपल लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, गरीब लोग लोग, गरीब लोग, तो वो तो गलत ही तो हुआ है एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये क्या करता है, जनरली ऐसी एरर कर देता है ये। तो पहली चीज तो क्या हुई, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके आगे अगर हम द आर्टिकल लगा देते हैं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाया करती है। ये उस परिस्थिति में हम उनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे, और उनमें हम एस और यस वगैरह ये चीजें नहीं जोड़ते हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये पुअर है, गरीब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसमें मैंने द आर्टिकल लगा दिया तो ये गरीब लोग हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें आप एस नहीं लगा सकते, ना इसके साथ आप पीपल का यूज करेंगे। ये जैसे दूसरा कौन सा है, एक नंबर तो ये हुआ रिच, कि जी रिच के आगे जब मैं दा लगाता हूं तो ये हो जाता है धनवान लोग, द रिच।
क्या हो जाएगा? द रिच। मैंने कहा वीक, इसके आगे जब मैं लगाता हूं द वीक, तो ये बन जाता है कमजोर लोग। क्या बन जाता है? कमजोर लोग। ये मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है। मैंने कहा इसके आगे लगाता हूं द, तो द ऑनेस्ट का मतलब है ना, ये एक तरह से क्या होगा? प्लूरल होगा ये, ईमानदार लोग ये। मैंने कहा ब्लाइंड, मैंने कहा ब्लाइंड, तो इसके आगे जब मैं दा लगाता हूं तो ये बन जाता है अंधे लोग। ये बी छोटा लिखना है यहां से, है ना, ये स्मॉल लेटर में। उसके बाद में लिखिएगा डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन वो होते हैं दबे कुचले, जो लोग होते, दबे कुचले होते हैं ना, ये उनको बोलते हैं ये। डाउन ट्रॉडन का मतलब क्या होता है? दबे कुचले, दबे कुचले, कुचले। इसमें जब मैं दा जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है दबे कुचले लोग ये। द डाउन ट्रॉडन, TRODDEN। सिक, बीमार, और इसमें जब मैं लगा देता हूं द आर्टिकल तो ये बन जाता है बीमार लोग। एग्जाम में बताऊं आपको क्या करेगा? जनरली कितने उठाएगा? स्टार्टिंग के जो चार है नहीं, चार में से स्टार्टिंग के दो, गरीब और ये अमीर वाला जो है नहीं, जनरली इनमें क्या करता है वो एस वगैरह ये चीजें लगा देता है। एक तो ये क्या लगाता है? एस लगा दिया करता है एक तो ये। और जनरली क्या करता है, इनके आगे पीपल वगैरह जोड़ देता है ये। द पुअर पीपल तो गलत है, द पुअर होगा, द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा ये। इस ऐसी एरर करता है, इसके अलावा कोई इससे बड़ी एरर एग्जाम में की नहीं जाती है ये। क्वेश्चन लिखे हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ है। द रिच शुड हेल्प द पुअर्स, तो पुअर्स नहीं होगा ये क्या होगा? इसकी जगह होगा पुअर। ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये लिखिएगा आप एक बार। और जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये जो आपका क्या बोलते हैं इसमें, डायमंड रूल्स के अंदर ये। तो उस चीज को दोबारा पढ़ेंगे, फालतू हमारी 4 क्लास खराब होगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा ये। ठीक है। उसके बाद लिखिए वेजेस वाला तो कर लिया हमने ये। उसके बाद लिखिए हेयर।
देखो हेयर वैसे होता तो अनकाउंटेबल, लेकिन इसको एक तरह से हम काउंटेबल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा था अनकाउंटेबल को काउंटेबल कैसे बनाते हैं, जनरली कुछ हमने शब्द बताए थे आपको, वो ऐड करते हुए। लेकिन अगर हेयर का यूज पूरे बालों के लिए होता है नहीं, अगर इसका यूज हम पूरे बालों के लिए करते हैं, ये पूरे बाल कैसे, जैसे मैंने कहा जी उसके जो बाल है ना वो काले हैं, तो पूरे बाल ही बता रहे हैं एक तरह से। ये मैं कह रहा हूं उसके दाढ़ी है नहीं, हाँ, उसमें बोले दो बाल सफेद है। कितने हैं? दो बाल सफेद है ये। तो बोले इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पूरे बालों की बात करेंगे नहीं, ये जब पूरे बालों की बात यूज करेंगे तो इसका मतलब ये एक तरह से सिंगुलर के रूप में यूज होता है। ये कैसे होता है? सिंगुलर ये। लेकिन जब आप कुछ बालों की बात करेंगे, ये कुछ बालों की जब बात करेंगे, ये जब बात करें तो इसको हम प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। ये प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। अगर कुछ बाल बताओगे तब तो आप इसको सिंगुलर के रूप में यूज करिए, और अगर आप बताते हैं क्या पूरे बाल, तो उस कंडीशन में आप यूज क्या करेंगे, ये आप यूज करेंगे पूरे बालों के लिए तो यूज करेंगे सिंगुलर के रूप में, कुछ बालों के लिए यूज करेंगे प्लूरल के रूप में। ये कुछ का मतलब जैसे दो तीन चार पांच जितने बाल है, ये जैसे मैंने बोला हर हेयर इज ब्लैक, तो उसके जो बाल है ना वो क्या है? काले हैं। आप यहां किन की बात कर रहे हैं? पूरे बालों की बात कर रहे हैं। ये पूरे बालों की तो बात कर रहे हैं यहां पर। ये मैं कहता कि जी हिज हिज 9 हेयर्स आर वाइट, उसके कितने बाल हैं? 9 बाल ऐसे हैं जो कैसे हैं? सफेद है ये। तो मैंने कहा जब 9 बाल सफेद है ना ये, तो इसका मतलब ये यहां कुछ बालों की बात की जा रही है। जब पूरे बाल बताएगा तब तो आप यूज करिए इसको हेयर, जब कुछ बालों की बात बताएगा तो आप यूज कर दीजिए इसको हेयर्स के रूप में, मतलब कि प्लूरल के रूप में। ये सेंटेंस लिखिए, एग्जाम में एक पूछा हुआ है। ऐसा है ब्रिटिश वुमेन, ब्रिटिश वुमेन हुज हेयर हुज हेयर, यहां मुझे आपको बताना है कि यहां मैं वाज लिखूं या वर लिखूं। देखो कुछ बालों की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मैंने कहा कुछ बालों की बात करेंगे आप, ये तो आप प्लूरल यूज करिए, और पूरे बालों की यूज करेंगे तो आप सिंगुलर करिए। तो ये कह रहा है कि जब मैंने एक ब्रिटिश वुमन देखी जिसके जो बाल है नहीं वो कैसे थे? कर लेते, तो सारे बालों की बात कर रहा है ये, तो सारे बालों की बात कर रहा था, इसका मतलब वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर के रूप में इसको यूज करते हैं हम ये, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आ जाएगी। ये वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी ये। तो सारे बाल की बात करेगा तो क्या करेंगे आप? ये सारे पूरे टोटल बता रहा है, तब तो आप इसको सिंगुलर के रूप में यूज कर दो, और जब पूरे बताएगा तो आप इसको एज ए प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं ये।
लिख लिए? ठीक है, अब लिखिए केस। केस क्या होती है? देखो, केस होती है कि नाउन को किस प्रकार से हम यूज करते हैं, कैसे कैसे केस होती है। एक होती है सब्जेक्टिव केस, एक होती है ऑब्जेक्टिव, एक क्या होती है? ऑब्जेक्टिव, एक होती है पजेसिव। जो काम की चीज है ना, ये वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इसमें से जो काम की चीज होगी वो पहले पढ़ चुके हैं हम, ये पजेसिव। तीन केस तो ये होती है। एक होती है वोकेटिव, वोकेटिव केस, और एक होती है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। तो देखो, मैंने लिखा यहां आपको एग्जाम में, जनरली बता दूं मैं आपको कि ये जो है ना, ये इसका सब्जेक्टिव का आपको जनरली नॉमिनेटिव केस ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन काम की जो चीज है ना, इसमें वो हम कर चुके हैं। कौन से? पजेसिव वाली है। पजेसिव कैसे कि नाउन का पजेशन हम करते हैं ये, तो आपको पता होगा अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लगाकर करते हैं। और पूरा अपोस्ट्रोफी का यूज हम पढ़ चुके हैं पहले ही डायमंड रूल्स के अंदर। ये वहां हम पढ़ चुके हैं वो चीज सारी की सारी, तो आप वहां से वो चीज क्लियर करिएगा ये। तो मैंने कहा कि डायमंड रूल्स जो है हम पहले कर चुके हैं, और उसके अंदर हमने पजेसिव केस पूरी पढ़ ली है। टोटल जितना भी डिटेल में पढ़ना था वो सारा सारा मैंने वहां पढ़ा दिया था आपको ये, और वहां से आप कर लेंगे ये। बाकी चीजें क्या होती है उसको हम देखते हैं ये। तो सबसे पहले डालिए केस। बोले केस क्या चीज होती है ये? तो केस के अंदर पांच है ये। सुना होगा हिंदी के अंदर आपने, संज्ञा कारक है एक तरह से ये। तो ये पांच प्रकार की केस हुआ करती है। जब नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं ये, मतलब कि सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ये, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा, लिखिए, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1971। तो मैंने कहा यहां इंडिया किसकी तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह। तो इसको आप क्या बोल देंगे? ये सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। यहां किसकी तरह यूज हो रहा है? पाकिस्तान वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल दो। इसको क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस ही। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं ये। ठीक है, अब लिखिए। तो ये तो हुआ कौन सा? सब्जेक्टिव केस हो गई, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गई। फिर बोलेगे जी ये जो आपने अभी लिखा वोकेटिव केस, ये तो ये वोकेटिव केस क्या चीज होती है? वोकेटिव का मतलब होता है, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। बोले कैसे? अभी देखना, अब ये भी चीज आपकी सुनी हुई है, काम की नहीं है, लेकिन फिर मैं बताता हूं आपको ये कि किसको बोलते हैं ये संबोधन कारक। ये लिखिएगा इसमें, इस केस से, इस केस से, इस केस से किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, ये संबोधित किया जाता है। बोले कि इस केस से किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। जैसे सोहन कैम हियर, तो किसी को मतलब हम संबोधन करते हैं ना, ये उस चीज को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा सोहन कम हियर, सोहन यहां आओ।
सोहन यहां आओ, भाई वहां जाओ। तो किसी को हम जो संबोधन करते हैं ना एक तरह से, ये गो देयर ब्रदर, तो इसको बोलते हैं हम जनरली क्या, वोकेटिव कैसी है, क्या बोलते हैं, वोकेटिव कैसी है। होता नहीं है मोदी जी जैसे संबोधित करते हैं, भाइयों और बहनों केवल बीजेपी के लिए वोट करो, ये तो मैंने कहा भाइयों और बहनों, इनको संबोधन किया गया एक तरह से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैंने कहा ये क्या कहलाता है, एक तरह से ये संबोधन इसको बोलते हैं ये। तो ये चीज लिखिएगा, काम की है नहीं हमारी, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए केस क्या होती है जनरली ये। ठीक है, उसके बाद देखिए कैस इन अपोजिशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैस इन अपोजिशन, ये क्या चीज होती है, देखिए जब किसी नाउन की व्याख्या करने के लिए, जब किसी नाउन की व्याख्या, जब किसी नाउन की व्याख्या, जब किसी नाउन की व्याख्या के लिए, नाउन की व्याख्या के लिए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज होता है, जब किसी नाउन की व्याख्या के लिए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज होता है, जब किसी नाउन की व्याख्या के लिए, नाउन की व्याख्या के लिए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज होता है, तो नाउन के इस यूज को, तो नाउन के इस यूज को कैस इन अपोजिशन कहा जाता है, कैस इन अपोजिशन कहा जाता है। किसी भी नाउन की व्याख्या के लिए कोई शब्द या शब्दों का एक समूह जो हम यूज करते हैं जनरली ये, तो उस कंडीशन में नाउन को, इस केस को क्या कहते हैं जनरली, हम केस इन अपोजिशन कहते हैं ये। कैसे, जैसे मैंने कहा कोई नाउन है मेरे पास में सोहन या रोहन, रोहन माय बेस्ट फ्रेंड, रोहन माय बेस्ट फ्रेंड कैम टू मीट मी। तो मैंने कहा इस नाउन के लिए हमने यूज क्या चीज की, ये यूज किया यहां पर, ये कोई भी शब्द या शब्दों का समूह जो यूज करते हैं जनरली ये, इसके लिए तो यूज किया हमने ये, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन बोलते हैं ये। तो मैंने कहा रोहन माय बेस्ट फ्रेंड केम टू मीट मी, जो रोहन है मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझसे मिलने आया ये। तो मैंने कहा इस परिस्थिति में इस चीज को क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं ये केस इन अपोजिशन। अब देखिए ये तो हुआ केस इन अपोजिशन, ये वोकेटिव होता संबोधन करना किसी को, सब्जेक्टिव केस होती है, सब्जेक्ट की तरह अगर नाउन यूज होता है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं ये चार केस हुई। बोले फिर पांचवी केस कौन सी है, पांचवी केस हमारे पास है पजेसिव। पजेसिव केस का सारा सिस्टम बता दूं मैं आपको, अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं, डायमंड रोज के क्लास नंबर 6 या 7, हाँ 6 या 7 के अंदर जनरली, वहां शायद हमने किया था इसको, पूरा यूज वहां पर समझा था, उसके साथ पूरी प्रैक्टिस भी हमने वहां पर की थी ये। तो आप वहां से वो चीज देखेंगे, ये कौन सा, जो 5 नंबर की जो केस है हमारी ये पजेसिव केस, ये वो अपोस्ट्रोफी का जो यूज है वो कैसे करते हैं, वही पजेसिव केस है ये। नाउन का पजेशन जो बनाते हैं ना ये, अपोस्ट्रोफी का जो यूज हमने देखा था, अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं ये,
ये सारी चीजें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ये किसमें क्लास नंबर है डायमंड रूल्स की, या तो 6 या 7, ये देखिएगा आप, ये इनमें हमने किया था ये। हाँ, क्लास नंबर 7 में हो गया ये, ठीक है जी। ये तो मैंने कहा क्लास नंबर 7 में हम कर चुके हैं। पजेसिव केस वही है, जनरली नाउन में क्वेश्चन भी वहीं से उठते हैं ये, या तो वहां से उठते हैं, या जो नाउन काउंटेबल होते हैं, या यूं कह सकते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ दोबारा प्लूरल ही आती है, एक तो वहां से उठ जाता है। या कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनमें एस एस नहीं लगा जाता, वहां से उठ जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली उठा करते हैं नाउन में, और कोई खास चीज इसमें है नहीं। वैसे ये सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, कंपाउंड नाउन का जितना भी है वो सारा पहले हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। क्लास जो डायमंड की है, आप 1 से 7 तक देखेंगे तो उसमें नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का जितना भी पोर्शन होना है, एग्जाम में आता नहीं है, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये 1 से 7 तक की जो क्लास है ना, ये उसके अंदर ये, तो आप वहां से देखेंगे तब वहां से भी आप क्लियर कर लेंगे ये। और इसमें हमने अभी क्या पढ़ा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया नाउन में, देखो मैं बताता हूं आपको फिर एक बार, ये थोड़ा सा ब्रीफ में है कि देखो नाउन जो है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी नाम होता है नहीं उसको ही नाउन कहते हैं। ये 5 इसके टाइप हमने देख लिए थे, ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये 5 होती है ये। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल होती है, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते सामान्य तौर पर। ये हमने पॉइंट यहां तक तो कर लिया था ये। हमने कहा था कलेक्टिव नाउन जो होती है ना, ये अगर वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, ये एक यूनिट मतलब एक मत होकर, तो सिंगुलर वर्ब का आप यूज कर दीजिए। अगर वो डिवाइड होती है तो आप वहां प्लूरल वर्ब का यूज कर दीजिए। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, यहां तक क्लियर था। कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में उनकी फॉर्म समान होती है, शिप, डियर, एयरक्राफ्ट, सैमन, जितने भी हैं वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, सीरीज वगैरह, स्पेसीज वगैरह जो भी है ये, वो हम पढ़ चुके हैं ये। उसके अलावा कुछ नाउन ऐसे होती है जो हमेशा प्लूरल होती है लेकिन दिखती सिंगुलर है, कैसे केटल हुआ, पीपल हुआ, पुलिस हुआ, और वर्मिन हुआ, सेंट्री हुआ, क्लर्जी हुआ, पीजेंट्री हुआ। ये जितने भी नाउन है ये, वो सारे सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, आप प्लूरल ही यूज किया करते हैं ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं ये। इसके अलावा हमने देखा कि एफ और एफ ई जब आता है तो उसको हम वीईएस लगाकर बनाते हैं ये। लेकिन लेकिन कुछ नाउन ऐसे थे जिनमें हम केवल ऐसे लगाते, जैसे बिलीव का बिलीव्स बनता है, बिलीव्स नहीं होगा, ध्यान रखेगा, नाउन के रूप में बिलीव्स होता है, ऐसा लगता है उसके अंदर ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं ये। सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हमने एक पॉइंट यहां और देखा था, वाउल को चेंज करने वाला। मैन का MEN बन जाता है, वेमन का, गूज का, फुट का, टूथ का, उनका डबल ई वो हो जाता है ये। एक हमने देखा था OUSE वाला, माउस, डोर माउस, लाउस, उनका ICE ऐसे बना करता है ये, वो चीज भी हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ऑक्स का ऑक्सिन बनता है, उससे चाइल्ड का चिल्ड्रन बना करता है ये। और जितने भी नाउन है बाकी कंपाउंड नाउन जो हुआ करते हैं ये, वो सारी चीज हम डायमंड रूल्स में कर चुके हैं। तो उस चीज को दोबारा यहां अगर हम करते हैं तो यकीन मानिए आपका कम से कम फिर वही चार चार क्लास और बढ़ जाएगी। तो वो मतलब नहीं है, जब चीज पढ़ ही चुके हैं तो हम वहां से क्लियर कर लेंगे ना उस चीज को। ये वो तो हुआ पॉइंट यहां तक ये। अब इसके अलावा फिर मैंने कहा कि इसमें एक मेन जो काम की चीज है वो तो पोजीशन वाली है। जो अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो चीज हम डायमंड रूल्स के अंदर पढ़ चुके हैं ये। आप वहां से वो चीज क्लियर करिएगा। और इसके अलावा नाउन के अंदर कोई खास चीज ऐसे पढ़ाने लायक है नहीं कि इसमें वो फालतू का रायता फैलाना कि डेली की डेली मैं ये लिखाऊं कि जी सिंगुलर से प्लूरल इनका ऐसे बनता है, इनका ऐसे बनता है। वो चीजें क्या है कि नॉर्मल है एक तरह से। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें पता चलेगी, हाँ इसका ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनता है, और कोई ज्यादा खास क्वेश्चन आते भी नहीं है। पहली चीज तो ये है ये, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ये। आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कल, प्रोनाउन का। ये जो टॉपिक है ना ये, वो अब हमारा चलेगा कौन सा, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मैं बता दूं 90% हिस्सा तो हम कर चुके हैं ये। कहा, वही डायमंड रूल्स के अंदर। ये डायमंड रूल्स के अंदर हम कर चुके हैं ये। वैसे मैं आपको अलग से टॉपिक नहीं करवाने में था, लेकिन बच्चों के डिमांड थे कि नहीं सर करवा दीजिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक बार पता चल जाएगा ये, क्योंकि हम वो चीज पहले पढ़ चुके हैं। वो चीजें ये कैसे यूज होता है, हु का, विच का, दैट का कैसे यूज होता है, कैसे वर्ब आती है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ये। तो मैंने कहा प्रोनाउन का जो है ना ये, हम इसमें ये देखेंगे कितने इसके टाइप हुआ करते हैं, और कोई खास अगर इसमें चीज होगी तो उसको भी हम यहाँ रीड करेंगे ये। उसके बाद एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, इन्वर्जन, आर्टिकल और कंजक्शन। ये यहां तक हमारा फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी का मिलेंगे हम कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।